विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो एफ बराबर आर बाय टू। एफ बराबर आर बाय टू इसका सही आंसर होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता होगी 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। कैसे होगा? तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है 1/p। 1/p, तो 1/p, p क्षमता कितना दिया हुआ है? 4। जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में कटेगा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वाहन के क्वेश्चन नंबर 6, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी आगे के हेडलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टि पटल, यानी रेटिना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? इस क्वेश्चन अगर आता है तो इसको ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा? तो दूर बिंदु क्या होगा? अनंत। और जब निकटतम बिंदु कह देगा तो क्या हो जाएगा? निकटतम बिंदु में 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु में क्या होगा? तो अनंत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है आपका, ये कौन सा करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो क्या होती है? उल्टा और सीधा, उल्टा और वास्तविक इसका प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है? 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? ये ऊर्जा की इकाई है, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? तो किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 15, जो एक क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें कहा पूछ रहा है क्वेश्चन कि दिए हुए अभिक्रिया में, यानी कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीजन किसमें जुट रहा है? तो किसमें जुट रहा है? हाइड्रोजन में, H2 में इसका जुट रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब एक यहाँ पे चित्र दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में, और कह रहा है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो ये हो रही है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, लिटमस पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी बिलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पीएच मान अगर 7 से नीचे है तो वह अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है? क्षार, और 7 के बराबर होता है वो क्या होता है? उदासीन। तो पीएच मान यहाँ पे कितना है? 10 है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बिलियन, ये हो जाएगा क्षार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? यहाँ पे दिया गया चित्र क्या सूचित कर रहा है? तो यहाँ पे सूचित ये कर रहा है कि अगर हम सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तनों का चेतावनी चिन्ह दिया हुआ है कि उस सब अम्ल से बच के रहना है, नहीं तो हाथ को क्या कर देगा? गला देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इमली में क्वेश्चन नंबर 20, इमली में कौन सा अम्ल होता है?
तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है? तो ये कौन सा अधातु है? तो ये है ब्रोमीन। और यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर पारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इस दिए गए ऑप्शन में? तो सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी से सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? तो इसमें कौन सा समूह मौजूद है? एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, हाँ सही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो ये केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, हाँ न्यूरॉन कहते हैं, हाँ न्यूरॉन कहते हैं इसको। क्या हो? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 30, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो फल को पकाने कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13-30 इंपॉर्टेंट सवाल।